गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो क्लास 8 का इंग्लिश का पहला चैप्टर था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसका फर्स्ट पार्ट देखा। उसमें हमने देखा कि जो ऑथर है, लेखक है, उन्हें ब्रेडफोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क थी, उसमें एक ड्रॉअर में एक लेटर मिला और उन्होंने उस लेटर को खोला तो उसमें उन्होंने क्या पढ़ा वो आज हम इस जो पार्ट सेकंड चालू करेंगे उसमें देखेंगे। तो देखिए पार्ट सेकंड में है कि जो लेटर में क्या लिखा था वो देखिए। तो डियरेस्ट कोनी यानी प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। यानी प्रिय कोनी, डियरेस्ट कोनी यानी प्रिय कोनी, मैं तुम्हें खुशी खुशी लिखता हूँ, मैं तुम्हें खुशी खुशी यह लिखता हूँ। मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड का, हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होगा खुशी खुशी। तो मैं तुम्हें खुशी खुशी यह लिखता हूँ बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड, क्योंकि जस्ट यानी अभी अभी, समथिंग यानी कुछ और वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, हैपन्ड यानी घटित हुआ है, क्योंकि अभी अभी कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसे मुझे तुम्हें तुरंत ही बता देना चाहिए। टेल यानी बताना और एट वंस यानी तुरंत, जिसे मुझे तुम्हें तुरंत ही बता देना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग, यानी ये जो बात है ये जिम मैकपर्सन लिख रहा है, अपनी जो वाइफ थी कॉनी उसे लिख रहा है। और इसमें क्या बता रहा है वो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो लड़ा गया उसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ कॉनी को बता रहा है कि युद्ध में क्या क्या घटित हुआ। आगे देखिए, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, यानी हम बीते हुए कल सुबह अपनी अपनी जो खाइयाँ थी उनमें खड़े थे, और वो सुबह कौन सी थी? क्रिसमस मॉर्निंग थी। तो इसका मतलब हुआ कि हम कल सुबह, क्रिसमस की सुबह, अपनी अपनी जो छिपने के स्थान होते हैं खाइयाँ उनमें खड़े थे। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, क्रिस्प यानी होता है ठंडी या बर्फीली, और क्वाइट यानी शांत, यानी वह ठंडी और शांत थी सुबह। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, उतनी सुंदर थी सुबह जितनी मैंने कभी देखी थी। आई हैव एवर, एवर यानी कभी, और सीन यानी देखी। यह ठंडी और शांत थी, उतनी सुंदर सुबह थी जितनी मैंने कभी देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, यानी एज यानी उतनी, कोल्ड यानी ठंडी, फ्रॉस्टी यानी बर्फीली या कोहरे से युक्त थी जितनी कि एक क्रिसमस की सुबह को शुड यानी चाहिए, बी यानी होना, यानी यह उतनी ठंडी और बर्फीली क्रिसमस की सुबह थी, यह उतनी ठंडी और बर्फीली थी जितनी कि एक क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। आगे देखिए, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, इसका मतलब हुआ कि काश मैं तुम्हें बता पाता कि यह हमने शुरू किया, यानी यह अच्छा होता कि मैं तुम्हें बता पाता कि यह हमने शुरू किया। बट द ट्रुथ आई एम असेम्ड टू से इज दैट फ्रिज बिगेन इट, यहाँ फ्रिज है जो जर्मन सैनिक के लिए, जर्मन सैनिकों के लिए जो वर्ड है वो है फ्रिज, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हें यह कहते हुए शर्मिंदा हूँ, असेम्ड यानी शर्मिंदा हूँ, कि इसे फ्रिज ने शुरू किया। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, फर्स्ट यानी पहले, समवन यानी किसी ने, और सैन देखा,
वाइट फ्लैग यानी सफ़ेद झंडा, वेविंग यानी लहरते हुए, फ्रॉम द ट्रेंचेज यानी खाइयाँ, अपोजिट यानी जो विरोधी सेना थी या सामने। पहले किसी ने सामने की खाइयों में से एक सफ़ेद झंडा लहरते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, फिर वे हमें सीमा पार से पुकार रहे थे। देन एंड फिर दे वर कॉलिंग, वे कॉलिंग एंड पुकार रहे थे, आउट टू अस यानी हमें, अक्रॉस यानी तरफ से, और नो मैन्स लैंड यानी सीमा पार, सरहद के पार से। नो मैन्स लैंड का मतलब हो गया यहाँ सीमा या सरहद। तो फिर वे हमें सीमा के पार से पुकार रहे थे। वे हमें क्या कह रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। यहाँ जो टॉमी शब्द है, टॉमी वर्ड है, वो ब्रिटिश सैनिकों के लिए आया है, अंग्रेज सैनिकों के लिए। तो वे हमें सीमा पार से क्या पुकार रहे थे, क्या कह रहे थे कि शुभ क्रिसमस टॉमी, शुभ क्रिसमस, यानी आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। When we had got over the surprise, यानी जब हम इस आश्चर्य से उबर गए थे, यानी इस आश्चर्य को समझ गए थे। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सम ऑफ अस हम में से कोई, शाउटेड यानी चिल्लाया, बैक यानी वापस, हम में से कुछ वापस चिल्लाए। सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, यानी आपको भी फ्रिज, आपको भी शुभ क्रिसमस। आई थॉट दैट वुड बी दैट, यानी मैंने सोचा कि यही सब होगा। वी ऑल डिड, यानी हम सब ने भी वैसा ही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। लेकिन फिर क्या हुआ? देन एंड फिर सडनली यानी अचानक, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, वाज यानी था, देयर यानी वहाँ, हिज यानी अपने, ग्रे यानी सलेटी, ग्रेट कोट यानी बड़े कोट में। और वो क्या कर रहा था? वेविंग यानी लहरा रहा था, ए वाइट फ्लैग यानी एक सफ़ेद झंडा। इसका मतलब हुआ कि लेकिन फिर अचानक उनमें से एक अपने सलेटी बड़े कोट में वहाँ पर खड़ा था और वह एक सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। डोंट शूट लेट्स समवन शाउटेड, यानी डोंट यानी मत, शूट यानी गोली चलाना, लेट्स यानी लड़कों, समवन यानी कोई, और शाउटेड यानी चिल्लाया, यानी गोली मत चलाना लड़कों, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया, किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनोदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, देन यानी फिर, देयर वाज यानी वहाँ था, अनदर यानी दूसरा, फ्रिज यानी जर्मन सैनिक खड़ा था। पैरापेट यानी होता है मुंडेर, यानी जो टीला था, ऊपरी भाग। फिर वहाँ पर दूसरा जो जर्मन सैनिक था, दूसरा फ्रिज, वो मुंडेर पर खड़ा था। एंड अनदर, और फिर दूसरा आ गया, कीप योर हेड्स डाउन, यानी अपने अपने सिर नीचे रखो, कीप यानी रखो, योर हेड्स यानी अपने सिर, डाउन यानी नीचे, अपने अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने आदमियों से कहा, इट्स ए ट्रिक एंड चाल, यानी यह एक चाल है। बट इट वाज नॉट, लेकिन यह चाल नहीं थी। आगे देखिए, वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड, यानी जर्मन सैनिकों में से एक क्या कर रहा था? वेविंग यानी लहरा रहा था एक बोतल, अबव यानी ऊपर, हिज हेड यानी अपने सिर के, यानी जर्मन सैनिकों में से एक क्या कर रहा था? अपने सिर के ऊपर एक बोतल लहरा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, यानी यह क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, यानी हमारे पास स्नैप्स यानी जर्मन शराब, और सॉसेज यानी मांस, यानी हमारे पास जर्मन शराब है, हमारे पास मांस है। वी मीट यू, हम आपसे मिलते हैं। यस इन हाँ। बाई दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। उसी समय वहाँ पर उनमें से जो दर्जनों जर्मन सैनिक थे, वो वॉकिंग यानी चलकर आ रहे थे, टुवार्ड्स यानी की ओर, और कहाँ से आ रहे थे? अस यानी हमारी ओर, वो नो मैन्स लैंड यानी सीमा पार से आ रहे थे। यानी उसी समय वहाँ उनमें से दर्जनों जर्मन सैनिक सीमा पार से हमारी ओर आ रहे थे, और नॉट ए राइफल बिटवीन देम,
और उनके बीच में कोई भी राइफल या बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट ऑफ, जो छोटा प्राइवेट मॉरिस था वो उनमें सबसे पहले था। कम ऑन बॉयज़, उसने कहा कि आओ लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर वहाँ उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वे सब अपनी अपनी इच्छा से काम कर रहे थे। आई वॉज द ऑफिसर, ऑफिसर यानी अधिकारी, मैं अधिकारी